सो हाई एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अपने इंटरव्यूअर से नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कोई भी पर्सनल इशू जो आपको इंटरव्यू से डाइवर्ट कर दे, वो आपको वहां पे डिस्कस नहीं करना है। वैसे बहुत रेयरेस्ट चांस होता है कि आपका इंटरव्यूअर आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहा है, बट स्टिल अगर इस तरीके के कोई भी पर्सनल कन्वर्सेशन में आप इंडल्ज होने जा रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है, आप सिंपली कह सकते हैं या तो अगर आप थोड़े से डिप्लोमेटिक है तो आप डाइवर्ट कर देंगे कॉन्वर्सेशन को, और अगर आप इनकेपेबल हैं उस समय कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट करने के तो आप सिंपली कह सकते हैं दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय पर्सनल मैटर। हमेशा अपने पर्सनल चीजों को रिवील करने से आपका इंटरव्यू का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, जो हमारे फेवर में नहीं रहता है। बिकॉज हम जो चाहते हैं कि हमसे पूछे जिससे हमारी एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जनरेट हो, वो इंटरव्यूअर नहीं पूछ रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आपको इंटरव्यूअर को जो नहीं रिवील करना है दैट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यू। यस, यू हर्ड इट राइट। आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग राजनीतिक मत है, या तो आप स्ट्रांगली नेगेटिव हो या फिर आप स्ट्रांगली पॉजिटिव हो, दोनों ही आपको नहीं बताना है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं बोल सकते हो, स्ट्रांगली नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा न्यूट्रल रखने की जरूरत है। आती है बात आपके रिलीजियस टॉपिक की। कई बार ऐसा होता है कि कभी आपसे रिलीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं, काफी कम चांसेस होते हैं कि इंटरव्यूअर ही आपसे सामने से इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे, बट स्टिल इन केस अगर इस तरीके का कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो अगेन ऐसी कोई भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रखनी है इंटरव्यू पैनल के सामने। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है आपकी प्रीवियस कंपनी जहां पे आप काम करते थे। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, आप किसी एमएनसी में जॉब करते थे, तो डेफिनेटली आपको अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की बुराई वहां पे नहीं करनी है। किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट, किसी भी तरीके की नेगेटिव ओपिनियन आपकी प्रीवियस कंपनी और प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए हो जाती है काफी घातक जब आप बैठते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है, विच definitely never leaves a positive sign or positive you can say vibes towards the interviewer। तो इसीलिए आप हमेशा उनके बारे में पॉजिटिव बोलें, कोशिश करें कि ना ही बोलें। अगर इन केस इफ दे आस्क यू कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस डिपार्टमेंट में काम करने का, तो आपको काफी पॉजिटिव नहीं बोलना है, तो डिप्लोमेटिक वे में बोलना पड़ेगा। नेगेटिव तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। फिर आती है आपके कुछ कलीग्स की बात। जब हम किसी डिपार्टमेंट को सर्व करने जाते हैं ना, अच्छा यहाँ पे मैं भूल गई सरकारी वाले डिपार्टमेंट्स के लिए, अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हो और फिर आप स्विच कर रहे हैं या चेंज करना चाहते हैं, अपनी डेजिग्नेशन अपग्रेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़े लोअर ग्रेड पे आप हायर ग्रेड पे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सम 4200 4600, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल दैट आप नहीं कहेंगे कि आप लोअर ग्रेड पे थे तो यू आर नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, एंड कुछ भी कॉन्फिडेंशियल मैटर आपको रिवील नहीं करना अपने प्रीवियस मिनिस्ट्री का सामने वाली मिनिस्ट्री के सामने, यानी कि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उस समय। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, वो होती है आपके कलीग्स के बारे में। कलीग्स के साथ में अगर आपके कोई भी हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं थे प्रीवियस कंपनी में, तो वो भी आप नहीं बता सकते हैं, बिकॉज उसका काफी ज्यादा लॉस होता है। सामने वाले को लगता है कि द पर्सन इज नॉट एट ऑल मिसेबल, वो मिसेबल नहीं है और आपको पॉइंट आउट करने के चांसेस होते हैं मैक्सिमम। फिर आती है बात आपकी फिजिकल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ यानी कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट दिया हुआ है डिपार्टमेंट को और आप फिजिकल एलिमेंट से एट प्रेजेंट यू आर सफरिंग, तो आप बता सकते हैं, बट स्टिल अगर कोई ऐसी फिजिकल एलिमेंट है जो कि आने वाले टाइम में रिकवर हो जाएगी और अभी आप उससे पीड़ित हैं और इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट, तो वो आपको रिवील करने की जरूरत नहीं है अनटिल और अनलेस इट इज गिवन इन पेपर, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। फिर एक इंपॉर्टेंट टास्क आता है, वो होता है आपकी डिग्री का। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं दैट हमने इस टाइम में ये वाला डिग्री किया हुआ था, ये वाला डिग्री किया हुआ था, तो क्या हम दोनों बता सकते हैं? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। ऐसी दो डिग्रीज जिनका टाइम पीरियड सेम है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2017 में ही बैचलर्स किया, आपने 2017 में ही बैचलर्स कहीं और से करी, या फिर कोई ऐसा डिप्लोमा जिसका टाइम पीरियड एक साथ ओवरलैप कर रहा है, एक रेगुलर है और एक जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस से है या ओपन यूनिवर्सिटी से है, तो आप अवॉइड करेंगे। दोनों में से जिन दोनों डिग्रीज का टाइम ओवरलैप कर रहा है, दोनों में से आप वो डिग्री प्रेजेंट करेंगे जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है आपकी प्रेजेंट जॉब के लिए। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इंटरव्यूअर के सामने नहीं रखनी है, बिकॉज इंटरव्यू में हमें क्या बताना है इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें क्या नहीं बताना, बिकॉज कई बार विद द फ्लो वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंटरव्यू जो हमारे फेवर में नहीं रहता है। This was your host Ritika Sharma. These are few points. I hope that this particular video was relevant to you all.
I'll meet you in the next video. Till then, keep preparing and keep hustling. Bye bye.